दिल्ली साइड टूरिस्ट की गैंग है। थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके भैया। जब फटती है ना तब एड्रेनलिन पूरी भाई सब्सक्राइब करो भाई को। हेलो, कैसे हो गाइस? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा, मैंने बोला था मैं जा रहा हूँ वापस। सो आई एम गोइंग वापस। फिलहाल सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मौसम बिल्कुल खुल चुका है। तो वो देखो आज का मौसम कैसा है यहाँ पे, मतलब ऐसा बादल ही बादल आ रहा है ऐसे। बट बाहर आके ना कसम से गर्मी तो इतनी ज़्यादा है ना यार, क्या बताऊँ। सो फिलहाल अब मैं तैयार तो हो चुका हूँ और जैसे कि मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, मम्मी मेरे लिए कुछ बना रही है। मैंने बोला था क्या बना रहे थे, नहीं भी बोला था तब भी। मम्मी ने सिड्डू बनाया है तो अब मैं वो एक सिड्डू खाऊंगा। तो गाइस ये है मेरे सिड्डू, इसमें बाहर से भी स्टफिंग आ गई, अंदर वो तांगड़ू बोलते हैं इसको, तांगड़ू भी स्टफिंग। ये देखो प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से। और ये हमारी चटनी जो मम्मी ने पिछले ब्लॉग में पुदीना निकाला था उसकी। और ये मेरा सॉस, ये मेरा पपीता। और इसके अंदर जा चुका है मेरा वो रास्ते के लिए, वहाँ देखो वो पे क्या था ये सिड्डू। और अब यहाँ पे हो रहा है दूध गरम। दूध डाला मैं, दूध गरम हो चुका है गाइस। दूध पीते हैं, ये खाते हैं और निकलते हैं। सो गाइस खा के अब हम फ्री हो चुके हैं बिल्कुल से। और एक मिनट, ये देखो ये मेरा पूरा सामान पैक हो गया अब खाने पीने का। अब ये इसमें चटनी भरती मम्मी ने, इस बाप के माल के अंदर नहीं है, इसके अंदर एक और प्लास्टिक उसके अंदर है। ये सॉस, ये मेरा पपीता, इसके अंदर ये। अब इसके अंदर सब कुछ भरते हैं और निकलते हैं। वो मेरी बहन वहाँ पर आसन पे बैठी हुई, और वो मेरी मासी जो पिछले कल आए थे यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे अब सब तैयार होते हुए मेरी विदाई के लिए लाइन करके। सो अब पूरा पैक करते हैं, जूते पहनते हैं और निकलते हैं। तो बाय बाय बोल दो, बाय बाय। ठीक है गाइस, अब हम चले अपना झोले उठा के, 2 झोले भर के नीचे की ओर। इस फाइनली घर वालों को अलविदा कहकर अब हम चले हैं वापस स्पीति वैली की ओर। फिलहाल मैं बस स्टैंड क्या यहाँ पहुँचा हूँ मोड़ के पास, और टाइम हो चुका है 6:40। बस जाती है 7 बजे। अब पता नहीं सीट मिलेगी नहीं मिलेगी, और बस भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी वो भी नहीं पता। बस मिलनी चाहिए यार, नहीं तो मेरा पोपट हो जाएगा। क्योंकि रिकांगपिओ से 12 बजे चलती है बस, वो भी लास्ट बस होती है। नहीं तो उसके बाद अगर वो चलेगी तो फिर तो मेरा मोए हो जाएगा। सो ये देखो बैग कैसे टांगे हैं मैंने, बड़े भारी। सो अब चलते हैं, फिर वो करते हैं या बस स्टैंड में मिलते हैं अब सीधे आपसे। तो गाइस फिलहाल इन हैवी से पसीने के साथ मैं पार्ट बंगला पहुंच चुका हूं। और अब मेरी यहाँ से आगे हिम्मत नहीं जाने की, क्योंकि हर कोने से पसीना निकल रहा है। और ये 2 बैग इतने भारी हैं यार, मेरी उंगलियों में दर्द हो रही है लिटरली। वैसे ही बस यहीं होकर जाती है, वहाँ से पता था कि यहाँ से कोई बैठता तो है नहीं, जितनी सीटें मिली होगी वही मिलेगी। सो अब यहीं से बैठेगी बस में भी, चाहे बस सीट मिल जाए। A few moments later. सो गाइस इसी के साथ साथ हमें बस मिल गई और हमने कहा रामपुर को अलविदा। सो फिर चलते गए आगे। फिर हम जाके पहुँचे यहाँ पे ब्राउनी में बहुत नीचे ऊपर हुई बस। फिर उसके बाद हम जाके पहुँचे ज्यूरी में। वहाँ पे ड्राइवर कंडक्टर ने सुबह ब्रेकफास्ट करना था, सो बाकी सवारी भी उतरी, सब ने ब्रेकफास्ट किया। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद सब वापस बैठे और मैं तो सो गया था यार, बहुत नींद आ रही थी। सो फिर उसके बाद सीधे आंखें खोली कच्छम में भी सोचा क्या ही करना। फिर मैं फिर से सो गया और आंखें खोली सीधे रिकांगपिओ की वादियों में से। अब उतर चुका हूँ मैं, 11:40 में मैं उतरा। और अब चलते हैं, बस का टिकट काट देते क्योंकि 12 बजे बस जाएगी। देखते हैं टिकट काटते फिर मिलते हैं आपसे। गाइस फिलहाल टिकट काट दिया है, बट अब बस ही नहीं मिल रही यार। इस नंबर की तो बस ही नहीं दिखी बाहर कहीं भी। इस बस में मैं आया आज रामपुर से रिकांगपिओ, और अब वो दूसरी बस नहीं दिखी रही कहीं भी यार उस नंबर की यहाँ पे। सो गाइस फाइनली बड़ा ही ढूंढने के बाद हमें बस मिल चुकी थी। फिलहाल बस रुक चुकी है स्पीलो में। अब यहाँ पे होगा लंच ब्रेक और थोड़ी ठंडी हवा खाते हैं, फिर अंदर जाके अपना माल खाते हैं। तो गाइस पपीता और सिड्डू खा के आके मज़ा। अब थोड़ा सा पेट ठीक जैसा हो गया ना। अब थोड़ी देर से बस चलेगी। अब अगला स्टेशन शायद नागपुर में रुकती है बस। जब एक मोटा ही जहरीला सीन हुआ यहाँ पे, ऊपर से पहाड़ी से पत्थर गिरे, छोटा सा पत्थर आया ना, और सीधे आगे जो मैंने अभी दिखाया ना, जो फ्रंट के शीशे में पूरा बजा,
और इतनी ज़ोर से बजा, पूरा ठप करके। मैंने पीछे देख रहा क्या हुआ, फिर आगे ड्राइवर की तरफ देखा तो कर से यहाँ से ऐसा नहीं आया, नहीं तो ऐसा छप जाता था अभी। इस फिलहाल हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे ऐसी थोड़ी थोड़ी सी बारिश आ रही है, थोड़ी थोड़ी बहुत हवाएं चली है जो आपको सुनाई दे रही है। अब मैं आपको बस दिखाता हूँ। तो हमारी बस में पत्थर है यार, ऊपर से जैसे ये चल रहा था ना उसी टाइम पे देखो स्ट्रेट यहाँ पे क्या टेंट पाया यार यहाँ पे बस में, अच्छी खासी बस का वही करा दिया उस पत्थर ने। सो गाइज इस टूटे हुए शीशे के साथ हमारी बस चल पड़ी थी आगे नाकों से। फिर हम पहुंचे जाके मलिंग नाले पे, जहाँ पे था मोटा ही जहरीला पानी आ रहा था, ऊपर से ऐसा काला पानी और फ्लो में मोटा ही तगड़ा। तो फिर जैसे ही हम धीरे धीरे समदू के पास पहुंचने वाले थे, वहाँ पे आ रही थी बहुत ज़्यादा बारिश। और गैस हमें कौन मिला। यहाँ से शुरुआत होती है हमारी GFM एक्सपीडिशन के साथ में आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए अब यहाँ पर मतलब गाड़ियाँ लगी थी उनकी, और फिर आगे से आ रहे थे हमारे अश्विनी भाई। फिर हमने इनसे थोड़ी बात की, देन हम निकले बस से बाहर। जहरीली से तूफान पे मैं समझो पहुँच चुका हूँ और अब यहाँ से परे जाने के लिए कोई आसरा नहीं है। अब मेरे को बारिश में खड़ा रह के लिफ्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा यार। बारिश में लबालब गीला हो रहा हूँ ऊपर से नीचे तक, और कोई भी गाड़ी नहीं आ रही है बिकॉज आगे को कहीं को मतलब आगे हुए थे बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड, हर कोने पे मतलब फ्लड्स आ रहे थे। और उसी के साथ साथ हमें अश्विनी भाई ने गाड़ी रोकी थी, फिर हमें उन्हीं की लिफ्ट मिली। गाइस भैया सच में बहुत अच्छी है। हुरलिंग पहुंच चुके हैं और हुरलिंग के नज़ारे देख के तो आज ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है यहाँ पे। कहाँ से आए हैं आप? यहाँ देखो यार गाइस, हमारे यहाँ पे हरियाणवी बॉयज़ भी फंस गए। मतलब आज आगे को ना शायद बादल फटा है शायद एक जगह पे ना, और अब इतना ज़्यादा है ना यार। शुक्र से मेरे को भाई वगैरह मिल गए थे पीछे GFM वाले, इनके साथ आया मैं, नहीं तो मैं भी परे ही रह जाता था। सो अब रूम की ओर चलते फिर आते रोड में देखते हैं वापस, आपको स्टेटस बताते पहले सामान रख देते हैं यार, बड़ा भारी है। अभी यहाँ देखो लोगों ने टेंट लगा दिया यार PWD के अंदर, गाड़ी अब फुल है सारी जगह, और यहाँ पे मतलब है ही नहीं, रहने का गुजारा नहीं है यार। तो गाइस फिलहाल कुछ हुरलिंग के ये हाल है। यहाँ देखो हर कोने पे मतलब गाड़ियाँ यहाँ देखो आगे से आगे तक, मतलब यहाँ पे इस टाइम पे ना 100 से ज़्यादा लोग तो हो गई जो बेघर है। अब देखते हैं ज़रा शाम तक क्या होता है यहाँ पे, क्या नहीं होता है। Meanwhile, यहाँ पे तो अलग ही सीन चला है यार। यहाँ देखो आधी गाड़ियाँ तो यहाँ से वापस जा रही है, और आधे देखो यहाँ पे लोग ही लोग हैं यार। फिर इधरली साइड गांव वालों की गैंग, इधरली साइड टूरिस्ट की गैंग यार, मोटा ही सीन चले यहाँ तो। इस यहाँ पे देखो यहाँ पे हो रहा है अब क्लब हाउस में बंदों का जुगाड़, यहाँ पे मैट लग गए हैं। अब आधे बंदे यहाँ पे सोने के लिए तैयार हो गए हैं। अब देखते हैं क्या होते हैं। सो गाइस आज का दिन जा रहा है मोटा स्ट्रेसफुल जिसको बोलते हैं ना यार। जब से यहाँ पे आया ना आज तो कसम से लोग ही लोग दिख रहे हैं यार। हर कोने पे ऐसा हो गया है ना आज की, मतलब फंसे हुए लोग ही है, क्योंकि वो फ्लड जैसा है ना, पता नहीं क्या कुछ तो है आगे हुआ ना, उसकी वजह से सब लोग यहाँ पे फंसे हुए। मतलब जो गाड़ियाँ देखी ना आपने पहले, वो यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर पूरी एंडिंग तक है। सो कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ पे? भाई अब आ रहा है मज़ा। ऐसे नॉर्मल क्या ट्रैवल होता है, यहाँ जब फटती है ना तब एड्रेनलिन चढ़ता है कि अब एडवेंचर हो रहा है। वही तो गाइस यार, मतलब नेक्स्ट लेवल जिसको बोलते हैं ना यार, अतिया ही आज लोगों की यहाँ पे। अब हम खाना खाने जा रहे हैं, अब होप सो हमको खाना मिल जाएगा, नहीं मिला तो फिर कुड़ ही होते रहेगा पेट में, पत्ते चबाने पड़ेंगे मेरे। सो चलते हैं अब परे को देखते हैं। अब बाकी लोग भी आ रहे हैं पीछे से, हम दोनों पहले ही निकल गए। सो चलते हैं परे की ओर। गाइस वो देखो यार अपने बिजली वाले बंदूक कहाँ चढ़े हैं इतनी रात को, लाइट ही चला गई यहाँ पे। अब ये जितनी भी जली है ना, मतलब स्ट्रीट लाइट जली है। बाकी ऊपर तो मतलब ऐसा है कि ऊपर से शायद कुछ हुआ है वहाँ पे जहाँ वो लाइट जली है ना, अब वहीं से ठीक कर रहे हो, क्योंकि यहाँ लाइट, और अगर आज लाइट नहीं सब लोग बर्बाद हो जाएंगे आज, जितने भी यहाँ से परे तक है ना। नहीं डलेगा, कोई कंटेंट नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं गाइस, कुछ भी, कोई गोप्रो नहीं चार्ज होगा। क्योंकि ऐसा है ना मैक्सिमम लोग बाइकर्स ही इतने हैं ना 20-30, और सबके पास गोप्रो वाले बंदे होते हैं यार। तो सोचो आप। तो लाइट के बारे में सोचते सोचते, लाइट की बातें करते करते हम चल पड़े थे आगे। गाड़ियों को देख के, इतनी सारी गाड़ियाँ थी, अंधेरा था। फिर हम जाके पहुँचे परे ढाबे पे, और फिर आज का डिनर किया आपने GFM आर्मी के साथ। बहुत मज़ा आया, नेक्स्ट लेवल मज़ा आया। और फिर खाना खाने के बाद सब हो गए थे मोटे ही चार्ज, यहाँ पे नाचने लग गए थे बंदे। गेस करो गाइस कहाँ के बंदे हो सकते हैं ये। one eternity later. सो गाइस फाइनली अब हम सब चले सोने के लिए। वहाँ से गाड़ी भी निकल गई, बॉयज़ भी चले। अब ये वाले भैया और ये वाले भैया मेरे साथ चले हैं, और बाकी वहाँ पे आधे उस रेस्ट हाउस में एडजस्ट हुए हैं, आधे जा रहे हैं, आधे गाड़ी में जा रहे हैं। सो अब हम भी चलते हैं सोने के लिए, क्योंकि बहुत थक गए हैं। बाकी मिलते हैं आज से सुबह, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। The next
तो गाइस फिलहाल सुबह हो गई है, अब हम उठ गए, अब हम चले हैं। हम तो नहीं, मैं तो नहीं जा रहा हूँ, अब चले हैं बॉयज़ वापस, क्योंकि अब शायद रोड खुलने वाला है। मौसम तो बिल्कुल एकदम चकाचक हो चुका है गाइस, जैसा कल आते हुए था वैसा तो अब बिल्कुल भी नहीं है। तो कैसी बीती आपकी रात? मस्त एकदम भाई। और ये मतलब जो ये मतलब नया सा एक्सपीरियंस था, कैसा था फंसने वाला? मजेदार भाई, मजेदार। कुल्लिंग में तो मैं पहली बार उठा भाई, मजा आ गया। और बस मेरे को वंश भाई मिले यहाँ पे, तो मतलब अपने आते साहब क्या। सो गाइस फिलहाल हम चले अब ब्रेकफास्ट करने, भैया वगैरह भी चले जाएंगे अब कुछ देर में, क्योंकि रोड खुलने वाले हैं। तो रोड का नज़ारा दिखाते हैं, फिर आपको अश्विनी भैया से भी मिलाते हैं, आपके अपने गायत्री मनाली से। ऐसे सुबह सुबह की हुरलिंग की वादियाँ, ट्रैफिक से जाम, बट अभी तो कम है यार, कल शाम को तो थी ना, फिर नेक्स्ट लेवल ही थी। यहाँ पे सुबह सुबह ही मोए हो गया, यहाँ पे गाड़ी का वो ही नहीं खुल रही है, ठीक ये ही नहीं खुल रहा है इसका स्टोरेज, जहाँ पे सारा सामान रखा है। अभी हमने एक बैग इसमें डालना था और इसके लिए अभी हम इसको खोल रहे थे, और इसको हम कब से खोलने का ट्राई कर रहे थे, ये खुल ही नहीं रहा है। हमने सब ने मतलब भैया ने भी लगाया, अब भैया भी आगे, इधर हमने भी लगाया, मैंने भी लगाया, मतलब सब ने लगाया ये, और ये अब खुल ही नहीं रहा है यहाँ पे कब से। देखो ऊपर ही चढ़ गया तब भी नहीं खुल रहे। नेली 5 मिनट के परिश्रम के बाद ये खुल गया। ये यहाँ से इस साइड से लॉक हो गया था ना, ये पता नहीं कैसे, शायद कुछ अटक गया था इसमें कि क्या। अब यहाँ पे बैग है, देखो ये सारा सामान अंदर था, अगर नहीं खुलता तो सब ऐसे ही सोचते थे, वाह यार कहाँ गया हमारा सामान। गाइस अब हम खाना खुना खा के फ्री हो गया है, क्या बोलते हैं वो भी हो गया, अब रोड भी थ्रू हो गया। अब चले हमारे गाय फ्रॉम मनाली की पूरी भाई टीम। सब्सक्राइब करो भाई को, वंश भाई को। वंश भाई इज अ ट्रू जेंटलमैन। फिर कैसा लगा आपको यहाँ पे रुक के बहुत आज? अच्छा लगा भाई। हुरलिंग इज़ अ नाइस प्लेस, जितनी बार आऊँगा हर बार रुकूंगा यहाँ पे, और स्पेशली बोध ढाबा एंड कैफे में ज़रूर खाना खाएंगे। जी बिल्कुल, एक्सट्रीमली हेल्पफुल पीपल। सो गाइस अब सब ओके, तो अब सारे चले हैं परे। अब हम आपको अश्विनी भाई से भी मिलाते हैं परे जाके, उनसे भी रिव्यू लेते हैं कैसा लगा यहाँ पे आपको। भैया कैसा लगा आपको यहाँ पे आज रुक के हुरलिंग में? अच्छा लगता है, कैसा नया एक्सपीरियंस? लोग बहुत अच्छे यार, मजाक नहीं, सबकी इतनी हेल्प की है, कोऑपरेट किया है। मैं बोलता हूँ कहीं और ये चीज़ होती है ना, लोग नहीं करते, बट हिमाचल में, हमारे हिमाचल में ये चीज़ें होती है। तो सबको एडजस्ट किया, अपने घरों में एडजस्ट कर दिया सबको, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि होता है ना कोई फ़ायदा उठाए, बहुत सारे पैसे ले रहे, कुछ भी नहीं लिया है भाई। मेरे को लगता है 300 रुपये पर पर्सन लिया जो मेरे से इन्होंने लिया ना, रीजनेबल प्राइस है। और अभी की अपडेट ये है, रोड खुल गया, फ़ोन आ गया, टाबो तक तो रोड खुल गया, और उसके बाद आगे भी 1 घंटे में थ्रू हो जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच, वंश ने हमारी बहुत हेल्प की, बताए। ठीक है, सो गाइस अब मिलेंगे, सब्सक्राइब कर दो, बताए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जब भैया आएगा यहाँ पे। सो ठीक है, जल्दी ओके आएंगे। भैया, बाय बाय। चलता रहता है, ठीक है। बाय बाय, ठीक है भैया, बाय बाय, ओके बाय बाय। रोड भी खुल गया है, अब सब लोग चल पड़े हैं वापस। अब भैया वगैरह सारे चले गए, बहुत मज़ा आया गाइस। मतलब पूरी गाय फ्रॉम मनाली की टीम के साथ था ना, मैं मतलब कल जब से मैं पहुंचे आज तब से लेकर अभी तक हम इन्हीं के साथ, इतने प्यारे लोग हैं सभी, इतने अच्छे बात करते हैं, भैया वगैरह सब बहुत अच्छे हैं। सो अब टाइम है इस व्लॉग को एंड करते, क्योंकि बहुत लंबा हो गया। कल रामपुर से इस टाइम से स्टार्ट करके इस टाइम पे ही आ गए। सो डू लाइक सब्सक्राइब गाइस, और भैया को भी लाइक सब्सक्राइब करना था। गाय फ्रॉम मनाली, बाय बाय। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।